हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज की संडे सर्विस में। जो आप आपने सब हमारे चैनल को जो आप इस वीडियो पे आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप हमारे साथ जब हम वर्शिप करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब तैयार हो जाए और अपने हृदय को तैयार करें कि हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हमारी सिचुएशन, हमारी करंट सिचुएशन है वो बहुत अपोजिट या हम बोलेंगे विपरीत हो सकती है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आनंद वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड, क्या आप विश्वास करते हैं? तो जब हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसके आनंद से वो हमें भरता है। प्रेज लॉर्ड, उसके उस प्रेम से, उस आनंद से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों को गाकर। क्या आप सब हमारे साथ गाएंगे? यस स्क्वायर, यस प्रेज लॉर्ड। हम एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, चिल्ला कर गाऊंगा एक साथ ताली बजाते हुए। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये
प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। एक बार चिल्ला कर गाऊंगा तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है, वो सब कुछ हो गया है नया। एक बार वो चिल्लाते हुए वो सब कुछ हो गया है नया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्यों ना अपने आवाज़ों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। क्यों महान परमेश्वर है, सुंदर है, वो दयालु है, वो एक प्रेमी परमेश्वर है। उसके प्यार की कोई तुलना नहीं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कि ना उसके उस वादे को याद करते हुए जो उसने हमसे किया है उसको हम धन्यवाद दें। उसके उस प्रेम के लिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए सारे जन मिलकर हम जिस भी स्थान पे हो, क्यों ना हम उस परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। सब मिलकर के इसका प्यार, ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से
उठाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे हम मिलकर कहें कि मेरी ओर से लड़ेगा। सब अपने आवाज को उठाते कहेंगे, कभी हाथ न छोड़ेगा, तूने मेरे डर को हटाकर मुझे बल दिया है। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ प्रभु, मैं सिर्फ तेरे संग रहूंगा प्रभु, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा Lord, क्योंकि तू ही मेरी पनाह है परमेश्वर, तू ही मेरा दुर्गढ़ है, तू ही मेरी चट्टान है। तेरी पनाह में हम शिफा पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। आई मिलकर गाए, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी पनाह में, तेरी पनाह में
बिना कभी तुझको ही मैं चाहूँ, तुझको मैं चाहूँ, मेरी जिंदगी तुझको ही मैं चाहूँ, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा हूँ। हाँ प्रभु, मैं तेरे संग पूरा हूँ प्रभु। मैं सिर्फ तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी उस पनाह के लिए परमेश्वर पिता। सिर्फ तुझे धन्यवाद देता हूँ Lord, thank you Jesus। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तू हमारे संग साथ है। Thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Lord for your presence Lord। इसलिए परमेश्वर पिता हम सारा आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी विनती को तूने कबूल किया, इसलिए तेरा धन्यवाद है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, हालेलुया, और उसकी महानता हर हमेशा हमारे साथ में जब तक हम इस संसार में हैं बनी हुई है, हालेलुया। चाहे दुनिया कुछ भी क्यों न कहे, दुनिया में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर सर्वदा और सर्वदा के लिए हमारे साथ में है, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? बोलिए मेरे प्रियो, क्या आप आनंदित हैं? यस, प्रभु में हर हमेशा हमें आनंदित ही रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इस संसार के नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में से चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा बुलाया जाना किसी मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन प्रभु की ओर से है। यूहन्ना का सुसमाचार इसका पहला अध्याय इसके 12वें-13वें पद में प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। और केवल संतान ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको ना शरीर के द्वारा ना लहू के द्वारा, लेकिन अपने आत्मा के द्वारा जन्माया है, हालेलुया, हालेलुया। The greatest gift God has given to us, that is our salvation. Praise the Lord. सबसे बड़ा गिफ्ट प्रभु ने आपको और मुझको कुछ दिया है मेरे प्रियो, तो वो हमारा उद्धार है, हमारा मोक्ष है, हमारा साल्वेशन है। इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी बात कमाने के लिए नहीं है। पैसे से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम पैसे से हमारे उद्धार को कदापि खरीद नहीं पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की ओर से हमारा उद्धार उसके अनुग्रह के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा मुफ्त में ही परमेश्वर ने दिया है। इट इज फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव टू एंजॉय व्हाट गॉड हैज गिवन इन आवर लाइफ। उस बातों को हमें आनंदित रीति से, सुखमय रीति से ले लेना है।
जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन का जो शीर्षक है वो है कि आप परमेश्वर के योजना के अंतर्गत हैं। यू आर अंडर द प्लान ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस योजना को मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको सिखाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ में आप निकाले प्रेरितों के काम इसका 7वां अध्याय और उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे। अब्राहम अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में उसे जाना है जो देश परमेश्वर उसे दिखाएगा। और अब्राहम कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। वहां पर उसके पिता की मृत्यु हुई और परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। हालेलुया। आगे में इस प्रकार से वचन कहता है, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने पर भी उसको जगह न दी गई थी, परंतु प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उसको दिया कि ये देश मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके पास कोई पुत्र भी न था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से उस वक्त वादा किया था कि मैं तेरी संतानों को अनगिनत करूंगा, बालू के किनको के नाई, आकाश के तारांगन को नाई। मैं तेरे संतान को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। कब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था मालूम है आपको? जिस वक्त अब्राहम के पास में एक भी संतान नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। Our God is the God of promise। हमारा परमेश्वर वचनों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, आपके और मेरे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। You are under the plan of God। आप परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसे वक्त अब्राहम से वादा किया जब उसके पास एक भी संतान या पुत्र नहीं था। At the age of 75 years, praise the Lord। और कब परमेश्वर ने उसको संतान दी? At the age of 100 year, 100 साल के आयु में। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस्माइल के बारे में नहीं कहूंगा, मैं इस्माइल के बारे में नहीं कहूंगा, मैं इसहाक के बारे में कहूंगा। इस्माइल के साथ परमेश्वर का कोई कवनेंट नहीं था, कोई वाचा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा इसहाक से बांधी, जो अब्राहम का निजी पुत्र था। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इतनी सुंदर बातें परमेश्वर ने अब्राहम से की। अगर परमेश्वर आज के इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की परिस्थिति में अगर आपसे और मुझसे कुछ कहता है कि मैं तेरे साथ में आने वाले समय में ऐसा करूंगा, या पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ कहा होगा, तो अनबिलीवेबल हम कई बार उस पर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव हमको शारीरिक संसार में लेकर जाता है, और जब शारीरिक संसार में हम दृष्टि लगाते हैं तो सांसारिक बातें हम पर हावी होती है। शायद अब्राहम की जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हुई होगी जिस वक्त परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं तुझको संतान दूंगा। कब? जब उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे प्रियो, आपके पास भले ही आज के परिस्थिति में कुछ ना हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि परमेश्वर ने जो वादा, जो प्रॉमिस आपसे किया है, वो आने वाले समय में परमेश्वर 99% नहीं 100% पूर्ण करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर वचनों का परमेश्वर है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर अपने वादों का परमेश्वर है। इसलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने किया हुआ वादा वो कभी भी टलने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, क्योंकि आप परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे वचन में हम बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार से लिखा है, वचन 6 से, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। मेरे प्रियो, 6वें वचन को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। और परमेश्वर ने यो कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन्हें दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी घटनाएं होने के पहले ही भविष्यवाणी के रूप में अब्राहम से कह दी थी कि तेरी संतान 400 साल तक गुलामगिरी में रहेगी और उस गुलामगिरी में उनको दुख होगा, लेकिन मैं उनका परमेश्वर हूं। मैं उनको उस गुलामगिरी से छुड़ाऊंगा और मिस्र के कष्टों से छुड़ाकर फिर से उनको कनान में लाकर मैं बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सोचिए अब्राहम के बाद में कितनी पीढ़ियां आ गई, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसी कई पीढ़ियां चलती गई और यूसुफ तक हम देखते हैं कि मिस्र में वो लोग वहां पर रहे और मूसा ने जाकर मिस्र में से इजरायली लोगों को छुड़ाकर कनान का रास्ता बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कनान में यहोशू इजरायली लोगों को लेकर गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये घटनाएं होने के पहले ही परमेश्वर ने जो इज़राइल का मुख्य पुरुष था अब्राहम, उसको कह दिया था कि तेरे बाद में, तेरे संतानों के साथ में क्या क्या घटनाएं होगी। और मेरे प्रियो, ये सारी घटनाएं अब्राहम के बाद में उसके वंशजों के साथ में पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं। अब्राहम के बाद इसहाक और इस्माइल, इसहाक के बाद में याकूब और एसाव, याकूब के बाद में 12 पुत्र, और जो मिस्र में जाकर बढ़ गए, गुलामगिरी में रहे, और परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उस 400 साल के गुलामगिरी से इजरायली लोगों को छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और यहोशू ने उनको कनान में लाकर बसाया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रियो, आप इस बातों को समझिए। यू आर अंडर द प्लान ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है। इसलिए कोई भी परिस्थितियां आपको डोमिनेट नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थितियां आपको छू नहीं सकती जब तक परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो जाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं केवल और केवल परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है। हालेलुया। सो बी हैप्पी। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रॉमिस का परमेश्वर है, परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है, और आपके साथ में कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की निज संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रियो कि कोई परिस्थितियां जो विपरीत है आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे इन दिनों में हम जब देखते हैं कि ये 2-3 दिन में तूफान आया और कई जगह पर इस तूफान ने नुकसान किया। उसके बाद टीटियों का कहर कई शहरों में आया, कई फसल बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होते चले जा रहा है। लोग भयभीत हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन आपको और मुझको भयभीत नहीं होना है, आपको और मुझको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप और मैं केवल और केवल परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हर बातें परमेश्वर ने उसके साथ में और उसके वंशजों के साथ में पूर्ण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई प्रॉमिसेस परमेश्वर ने अपने वचनों में रखा है। अगर आप उस वचनों को लेते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी जय घोषणा करते हैं, हर बातें आपके जीवन में परमेश्वर पूर्ण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं बताकर समाप्त करना चाहूंगा, वो है रोमी की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन के अनुसार। परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, जेठा
छोटे का दास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एसाव याकूब से बड़ा था। जेठा अर्थात बड़ा एसाव था और छोटा याकूब था। लेकिन उनके जन्म के ही पहले परमेश्वर ने यह घोषणा कर दी थी कि जेठा जो है अर्थात बड़ा जो है छोटे का दास होगा। यू सी, आप इस बात को समझ रहे मेरे प्रियो? एसाव और याकूब भी परमेश्वर के योजना के अंतर्गत थे और उस योजना के अंतर्गत ही परमेश्वर ने उनके जन्म के पहले ही उसी समय प्रभु ने कह दिया था कि बड़ा छोटे का दास बनेगा। और वैसी ही बातें उनके जीवन में हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये कोई चाहने वाली या सोचने वाली बात नहीं है। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से पूर्ण होती है। हालेलुया। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये मत सोचो कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वो हुआ है। नो, एवरी बिलीवर उसके जीवन में केवल और केवल परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आप प्रभु पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, आप एक सच्चे मसीह है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप केवल और केवल परमेश्वर के योजना के अंतर्गत हैं और परमेश्वर आने वाले समय में जो योजना उसने आपके लिए, मेरे लिए बनाकर रखी है, वो प्रकट करेगा अपने समय के अनुसार, ना आपके बुद्धि से, ना आपके सोच से, क्योंकि परमेश्वर सारे बातों में बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए इफिसी की पत्र इसका पहला अध्याय उसके 4 पद में प्रभु का वचन कहता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको चुन कर रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन कर रखा है, इसलिए आपको और मुझको चिंतित नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति आने दीजिए, आप और मैं केवल और केवल परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित हो जाइए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के आधार पर मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को परमेश्वर ने पूर्ण किया, जैसे परमेश्वर ने याकूब और एसाव के बारे में भविष्यवाणी की और वो बातें उनके जीवन में पूर्ण हुई, वैसे ही परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के बारे में अपने वचन के अंतर्गत बहुत सारे प्रॉमिसेस को किया है। हालेलुया। डिक्लेयर इट, उसको ले लीजिए, घोषणा कीजिए। वो सारी बातें आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि प्रभु के सेवकों ने आपके सर पर हाथ रखकर भविष्यवाणी के शब्द कहे होंगे, किसी सेवक के द्वारा कुछ बातें आपको बताई गई होगी। मेरे प्रियो, उस बातों को रिमाइंड कीजिए, उसको याद कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु, हां, कि तेरे वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ये बातें मुझे मिली है, ये प्रॉमिसेस मुझे मिला है। मैं उस पर खड़ा रहूंगा और उसकी घोषणा करूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के योजना के अंतर्गत हैं। आप और मैं परमेश्वर के प्लानिंग के अंतर्गत हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, निरंतर आपको और मुझको उस प्लानिंग के अनुसार ही
कार्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप योजनाओं के परमेश्वर हैं और जो कुछ आपने कहा है उसको आप पूर्ण करते हैं। धन्यवाद हो पिता, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु आज आपने हमारे मन के आंखों को खोल दिया कि आपके पवित्र वचन के आधार पर हम आपके प्लानिंग के अंतर्गत है। धन्यवाद हो पिता, जो भी योजनाएं, जो भी प्लानिंग आपने हमारे लिए बनाई है, उन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि रोमन 8:28 कहता है कि जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए आप हर एक बात मिलकर केवल और केवल भला ही को उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद हो, आपने हमारे साथ में अभी तक भलाई की है और आगे भी आपकी भलाई निरंतर हमारे साथ में बनी रहेगी। धन्यवाद हो पिता सारे बातों के लिए, आपके सुंदर से वचन के लिए, सुंदर से बातों को सिखाने के लिए हम आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आपको आदर, महिमा और गौरव देकर इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।